हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अभी तक आपको जो भी वीडियोस हमने दी हैं आप उसे पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे। उसी पार्ट एक याद तुम्हारी आती है कविता का हमने आपको भावार्थ समझाया था और इस कविता से जो संदेश मिलता है उसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया था। आज हम आपको इसी में कठिन शब्द, आप कविता में से कठिन शब्दों को अंडरलाइन करेंगे और कठिन शब्दों को आप लोग प्रैक्टिस कॉपी, पीसी कॉपी, गृह कार्य कॉपी में लिखेंगे। जैसे मैदानों, तो यानी मैदान, मैदान का अर्थ भी हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं। जो भी शब्द आपके कठिन है, मैदान, मैदानों बहुवचन वर्ड है लेकिन एक वचन है मैदान। मैदान यानी सपाट सीधी सी जमीन। और बाग, वन, जंगल, बागों, बगीचों और हरियाली, जो हरे भरे पेड़ों का समूह होता है। मस्ती ढोकर, जैसे मस्ती ढोकर ठिठोलियाँ करती हुई जो हवा आती है तो हमें आनंद मिलता है। सृजनहार यानी कि विधाता, रचनाकार, या हमारे विधाता परमेश्वर के लिए प्रयोग किया गया है। महफिल, महफिल हमारी पूरी सभा के लिए, सभा को कहते हैं समाज सभा, महफिल के लिए। दिशा, जो हमारी चारों ओर की दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दिशा दिशा। और फिर आपके झरझर, जो लगातार बिना रुके झरझर बहना। और आपका इस तरीके से बहुत ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। सागर, समुद्र, ज्वार, जो समुद्र में लहरें ऊपर ऊंची नीची तेज तीव्र गति से ऊपर नीचे गड़गड़ाहट के साथ आना जाना, पत्थरों से टकराना, तो ज्वार। तो इस तरीके से आपके पाठ में कठिन शब्द आप लोग पीसी गृह कार्य कॉपी में लिख लेंगे और इसी से आप 5 वाक्य बना लेंगे। अब आता है अभ्यास कार्य, जिसे आप पुस्तक में ही करेंगे। तो इसमें हमने आपको कविता अच्छे से समझा दी है। तो इसमें हरियाली कब लहराती है, तो हरियाली कब लहराती है, जब आपका वर्षा होने पर और हवा चलने पर हरियाली लहराती है। वर्षा होने पर हरियाली लहराती है या हवा चलने पर। तो ये देखिए, जब छम छम बूंदें गिरती हैं तब हरियाली लहराती है वर्षा होने पर। ये नहीं आपका, और ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये वर्षा होने पर। जग के सृजनहार किसे कहा गया है, ईश्वर को। कवि के अनुसार सागर में ज्वार उठाता है, कौन उठाता है, जब चांदनी समुद्र के ऊपर बहुत तीव्र गति से आने जाने वाली लहरों पर पूर्णमासी के चांद की चांदनी पड़ती है तो वो बिल्कुल साफ हमें दिखाई देती है। तो इसका आंसर है चांदनी। और लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, चूँकि ये कविता का पाठ है, कविता का पाठ मौखिक है, इसमें आपको 8 लाइन की कविता CW कॉपी में लिखनी है, सुंदर स्पष्ट लेख में, और उसे मौखिक परीक्षा के लिए तैयार करना। इसलिए लघु और दीर्घोत्तरी इस पाठ के प्रश्न आपको नहीं करने हैं। अब आता है भाषा ज्ञान, जिसे आपको पुस्तक में ही इसी तरीके से कर लेना है। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची। हवा, हवा यानी पवन, वायु, समीर। जग, जग का पर्यायवाची है संसार, दुनिया, जगत। प्रभु का ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर। सागर का समुद्र, जलधि, सिंधु। चंद्रमा, चांद का है चंद्रमा, शशि, मयंक। ये आपका पहली एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान की। और उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग तो वैसे आपको अपने आप ही करने हैं, लेकिन फिर भी हमने किया है, हो सकता है आपको उसमें समझ में ना आए, आप इसके अलावा भी स्वयं से भी बना सकते हैं और ये पीसी कॉपी में, गृह कार्य कॉपी में आप बनाएंगे। तो सबसे पहले है हरियाली। तो वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है। महफिल, महानगरों में शाम होते ही जो बड़े बड़े होटल हैं उनमें महफिल सज धज जाती हैं। चांदनी, तो पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में संपूर्ण वातावरण जगमगा उठता है। ज्वार, सुनामी आने पर समुद्र में ज्वार उठता रहता है।
तो ये है आपकी। उसके उपरांत नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जब हरियाली लहराती है। तो इसमें आपको क्रिया शब्द पर सही विकल्प का चिन्ह लगाना है। तो इसमें क्रिया क्या है, जिस शब्द से कार्य के होने का पता चलता वो क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर लहराना, लहराती, लहराती चारों तरफ चलती रहती है, तो ये है क्रिया। तो यहाँ पर लहराती है, ये है क्रिया, तो ये सही इसका विकल्प है। महफिल जब रात सजाती, सजाती सजना, तो सजाती ये आपका है क्रिया शब्द। तो नदियाँ मस्ती में बहती हैं, बहती जिसमें लगातार बहाव होता रहता है, ये है क्रिया, तो बहती हैं। जब चांद शान से उगता है, तो उगता है, उगना ये आपका क्रिया शब्द है, ये सही विकल्प है। तो इसमें आपको ये जो भी हमने आपको अभ्यास कार्य बताया है, इसे पुस्तक में छांट के आपको लिख लेना है और कविता को लिख करके याद करना है। धन्यवाद।